तो यहाँ पे हो गया मेरा नाश्ता और ये आ चुके हैं एसी इंस्टॉल करने वाले भैया। तो जब तक एसी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है तब तक मैंने सोचा कि कुछ और काम निपटा लिया जाए, जो नहाने से पहले कर लेना बेटर है। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिए हैं और ये देखो, ये मैकेनिक सही करके गए हैं, आप देख रहे हो। इतना पानी ये अभी अभी ऐसे निकलने लगा लगाने के बाद, तो अभी फिर से बुलाना पड़ेगा इसको ठीक कराने के लिए। मीनवाइल ये हमारी मशीन बाहर रखी है ना, तो मैंने सोचा इसको ना क्लीन कर देते। तो क्लीन करने के लिए मैंने यूज़ किया है लक्ज़ेरा का ग्लास क्लीनर। तो भाई लक्ज़ेरा तो अपने घर की ही कंपनी है, तो मैं लक्ज़ेरा से ही साफ़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो आप लोग भी मंगा सकते हैं। लक्ज़ेरा जो ब्रांड है वो होम क्लीनिंग के सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है। मैं लिंक नीचे डाल दूँगी, आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो लक्ज़ेरा ने मेरी मशीन को काफ़ी क्लीन कर दिया है। तो ये बाहर रखी है ना, तो इसके लिए अब मुझे कवर लेना पड़ेगा। पहले तो ये अंदर थी तो इतना गंदगी का वो नहीं होता था, बट अभी इसको बाहर रखना पड़ा है। इसका कनेक्शन यहाँ पे बाहर ही दिया हुआ है। ये देखिए कितनी गंदगी हो गई थी, देखा आपने, सब साफ कर दी। लक्ज़ेरा ग्लास क्लीनर। मेरी हालत पूरी ख़राब हो रखी है, अभी तक नहाया भी नहीं है। तो एक कान में हेडफोन लगा हुआ है, सब जगह कॉलिंग वगैरह चल रही है। और वहाँ पे एसी का काम हो चुका है और दोबारा से ये पूरा देख रहे हो आप लोग, फिर से इसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। फिर से धूल 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 मिट्टी, और ये बाहर भी। बहुत अच्छी बात ये है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और मुझे लगता है इस बात से सब लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कल आई एक आंटी, वो एकदम कंफर्म कर गई रेट एंड ऑल सारी चीज़ें काम करने के लिए, और उन्होंने रात को भी कॉल किया कि मैडम मैं कल आऊँगी, कल से आऊँगी। एंड गेस व्हाट, उन्होंने बोला था 10 बजे मैक्सिमम 10:30 बजे तक वो आ जाएंगी। और आप बताओ कि क्या हुआ होगा इसके बाद। सही पकड़ा आप लोगों ने, नहीं आई वो। और मुझे लग भी रहा था कि ऐसे एक बारी में तो नहीं, इसके लिए बहुत अच्छी किस्मत चाहिए कि एक बारी किसी से आपने बात की हो और आपके मन का कोई मिल जाए आपको हेल्प, हाउस हेल्प। एनीवे ठीक है, वो फिर दोबारा भेज देंगे। ये थोड़ा देख रहे हैं वॉल पे ये जो गंदगी आ गई है एकदम मेरी नई नवेली वॉल पे, और इस तरह के जो निशान पड़ ही जाते हैं, कितना भी कोशिश कर रहा है जा रहा है तो हो जाता है। पर इसके लिए आपके पास कोई है क्या सॉल्यूशन, कुछ स्प्रे वगैरह करके कि फटाफट स्प्रे करके उसको वापस से थोड़ा नया कर दिया जाए? अगर कुछ हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। काम ये है कि अब ये सब किचन में भी काफ़ी सब फैला हुआ है। सब कुछ वापस से क्लीन करके और फिर नहाना है। नहाने के बाद आज कहीं जाना है, काम से जाना है, तो वो काम के लिए जाना है। और इसी बीच में वन्ना से बात हो रही थी। वन्ना मेरी जो छोटी बहन, कई बार आपने वीडियो में देखा होगा, तो हम लोगों की सबसे ज़्यादा बात होती है। बहुत घंटे घंटे हम लोग बात कर लेते हैं, इतना टाइम निकाल लेते हैं। और अभी मैं उसी की स्टोरी कुछ सुन रही थी, लेकिन मुझे फ़ोन काटना पड़ा क्योंकि कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मतलब काम कर रहे हो ना, तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो क्या करेंगे, कुछ काम छोड़ देंगे, कुछ काम कर देंगे। और मेरे साथ ऐसा है कि थोड़ा भी काम रह जाए, अगर बाकी है तो वो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन का दिखाया ना, ये देखो पूरा पानी 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 हो गया। इसको ऑन करने पे ये ऐसे हो रहा है। तो अब ये करके तो गए, थोड़ा ही काम है, लेकिन ये मेरे लिए इनकम्प्लीट है, इसको भी कराना है जल्दी से जल्दी। फ्रेंड्स, है तो ये सब छोटू मोटू काम, लेकिन ये चलते ही जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि एक दिन में ख़त्म हो जाए और कहीं और फोकस करो, बट इनके साथ ही बाकी काम भी करना ही है जो। तो अभी ये सब के बाद मैं किचन वगैरह सब कुछ क्लीन करने के बाद फिर मुझे नहाना है। नहाने के बाद फिर मैं निकलूँगी, और निकलने के बाद बाहर का काम करना है। तो आज का तो लंच नहीं बन पाएगा,
शाम को ही मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मिलते हैं बाद में। टाटा। तो मैंने ले लिया है शावर और शावर वगैरह हो गया है, घर की क्लीनिंग भी हो गई है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे मुझे बिफ़ोर आफ्टर लेना चाहिए। ये सब मैंने पूरा अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने क्लीन किया है, ये भी। और अब इसमें एक भी बर्तन नहीं है और मैंने अगेन लग्ज़ेरा से क्लीन किया। अच्छा, आज मैंने लग्ज़ेरा की 2 बार बात की ना, तो मैं आपको बता दूं, मैंने बाकी और भी यूज़ किया बर्तन धुलने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं बर्तन नहीं धुलती हूँ, अभी तो मैं ही धुल रही हूँ। और तो उसमें क्या होता था ना कि हाथ धुलने के बाद हाथ बहुत ड्राई हो जाते थे, बहुत ज़्यादा रफ। लेकिन अभी लग्ज़ेरा के साथ मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता। डेट्स वाई मेरे पास लग्ज़ेरा के बहुत सारे ब्रांड हैं, नहीं, लग्ज़ेरा के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और एक और बात, मैंने बताया था ना कि काम वाली आंटी का, तो वो अभी आई थी थोड़ी देर पहले मेरे नहाने से पहले। तो उन्होंने बताया कि वो मेरा फ्लैट नंबर भूल गई थी। मैंने यकीन कर लिया। खैर, उन्होंने मुझे बोला कि वो कल से आएंगी, तो मैंने उस पर भी यकीन कर लिया। लेट्स सी कल क्या होगा। अब मैं रेडी होके, थोड़ी देर में रेडी होके, नहीं, मुझे पहले कल वाला वीडियो मुझे एडिट करना है। एडिट करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद निकलूँगी, जो मेरा बाहर का काम है, तो फिर तब मिलेंगे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और बाहर जाने के लिए, बाहर जाना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा थोड़ा थोड़ा करते करते पता नहीं कब शाम हो गई और अब मुझे टाइम मिला है निकलने का। तो मैं ये भी काम जल्दी जल्दी में ही निकल के कर रही हूँ। पहले तो प्लान ही कैंसिल कर दिया था कि ऑलरेडी लेट हो गया, कल चलते हैं, बट ऐसे फिर तो लगा ही रहेगा। तो मैंने ये पहना है शर्ट और ये जीन्स। तो आप देख सकते हैं शर्ट में भी प्रेस नहीं है और जीन्स में भी ज़रूरत है, लेकिन अभी ऐसे ही जाना है क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है। तो दोस्तों, नाना करते करते, सोचते सोचते आज जाया जाए या नहीं जाया जाए, फाइनली आई टुक अ ब्रेव डिसीजन और मैं निकल चुकी हूँ। जो एक पेंडिंग काम था जो कल नहीं हो पाया था, तो उसके लिए, और लेट हो रहा था। इस टाइम पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, इसलिए नहीं निकल रहे थे फ़िलहाल, और तो कोई बात नहीं थी। बाकी थोड़ा बहुत थकान तो है ही, वो टाइम के साथ जाएगी। और क्या था, और हाँ, आज मैंने आप लोगों का स्वागत नहीं किया, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। तो आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल पे अंजलि ब्लॉग्स में। आई होप आप मेरी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे हो देख देख के। और तो बस बने रहिए मेरे साथ अंजलि ब्लॉग्स में। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर। टाइम हो रहा है 9:05 और सोचा था जल्दी आ जाएंगे, बट जाने का पता रहता है, आने का नहीं। तो मैं आते ही मैं ये खा रही हूँ। कल जो जलेबी खानी थी मुझे, मैंने वो कल नहीं खाई। मुझे ऐसा ठंडी जलेबी, बासी जलेबी पसंद है। तो मैंने अभी ये 2 पीस लिया है और मैं इसे दही के साथ खा रही हूँ। तो मुझे और आप लोग अच्छे से जान पाएँ तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मुझे ये पतली जलेबियाँ नहीं पसंद है, थोड़ी जो मोटी होती है जिसमें थोड़ा मसाला मालदार होनी चाहिए, मुझे वो जलेबी पसंद है। फ़िलहाल तो ये भी ठीक लग रही है, अच्छी है। तो मैं ये 2 पीस खा लेती हूँ और फिर क्योंकि लेट हो गया है तो शायद मैं मिलेट की खिचड़ी बनाऊँगी, दही या रायता जो भी, और उसके साथ एक दूसरा सैलेड। आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा, बहुत हेक्टिक था, बट बहुत सारे काम भी हो गए। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जिस काम के लिए मैं गई थी वो भी हो गया, लेकिन अभी बाकी है, तो वो कल हो जाएगा थोड़ा सा। और हाँ, मैंने आज एक बहुत अच्छा काम किया कि मैंने जो भी मेरे कंसल्टेशंस वगैरह थे वो मैंने दोपहर के लिए रखे थे, तो मैंने वो दिन में उनको कंप्लीट कर लिया था। तो इसलिए मेरे पास
शाम में ऐसा था कि मैं अगर जाऊँ और अगर थोड़ा लेट भी आऊँ तो चल जाएगा, तो वही हुआ। सी मुझे लगा था मैं टाइम पे आऊँगी बट लेट हो गया, बट अभी चल जाएगा। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे जल्दी आना है। तो अब बस डिनर की तैयारी करनी है बस। घड़ा खाली हो गया है, इसको भरना है। और ये मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। यहाँ पे मैंने आते ही मूंग दाल की खिचड़ी रखी है, जो हरी छिलके वाली होती है ना वो, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारी दाल, इतू सा मिलेट है और बाकी सारा उसमें पानी है। तो मुझे ऐसा गीली खिचड़ी और उसमें सिर्फ हींग का और हींग और किसी एक और चीज़ का तड़का देना है। हींग मिर्च और जीरा और शायद मेथी, मतलब जो जो मुझे पसंद है मैं वो सब डाल दूँगी। मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या डलेगा, बट मैं ऐसे ही करती हूँ तो मैं ऐसे ही करूँगी। और फिर मैं अपना रायता तैयार करूँगी, तो और थोड़ा सा सैलेड। तो मेरा आज का डिनर यही होने वाला है और मुझे इसी तरह का सिंपल प्लेन खाना पसंद है। और तो कुछ नहीं, अब बस सीटी लगने का वेट हो रहा है और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो फ्रेंड्स, मैं सोच नहीं रही हूँ, मैं करने वाली हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देती हूँ। जैसे ही मुझे लगा कि ये कमरा साफ़ हो गया है, उस तरफ एसी का जो आज काम चला था तो वो क्लीन कर दिया गया है, वैसे ही ये आप देख रहे हो जब सारा काम हो गया तब ये कारपेंटर भैया आए, उनको ये चाबी इसकी बनानी थी तो उन्होंने ये बनाया और साथ में उन्होंने ये हमें उपहार में दिया हुआ है। ये होगा कल साफ। आई होप कि आंटी आ जाएंगी, जो बोल के गई हैं कि वो आएंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं कल मिलना है फिर से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिए। ओके, बाय बाय।